इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का बच्चों फोर्थ लेक्चर, जिसमें कि हम आपको याद दिलाना चाहेंगे एक बार फिर से फॉर्मूला कि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, कॉस एक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, और तो और बच्चों ये इनवर्स वाले का, है ना, और तो और ये चार ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का भी कि टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, है ना, ये सब इंटीग्रेशन हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद ये भी बता, फॉर्मूला बार बार दिखा रहे हैं कि अगर कभी साइन स्क्वायर रहे ना तो 1/2 1 माइनस कॉस 2x/2, ये एक ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला होता है कि इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना। तो इस फॉर्मूला के यूज से भी आपको हम इंटीग्रेशन सिखा चुके हैं, है ना। अब पिछले क्लास में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था बच्चों, वो ये 9 स्पेशल का 6 हम आपको बताए थे, यस, जिसमें कि अगर आपको याद हो तो पहला ये था नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, ऐसे करके हम टोटल ना आपको 6 इंटीग्रेशन बताए थे कि अगर कभी आपका dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 लॉग ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स होता है, और अगर कभी आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी होता है, और अगर कभी आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। ये बार बार हम आपको बोले थे कि याद रखना, और इस पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम आपको दिखाए थे। चौथा नंबर, पांचवा और छठा भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तीसरा और छठा को याद करने का एक तरीका बता दिए थे हम, है ना, थोड़ा सा मदद कर दिए थे कि बच्चों जैसे कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता है तो उसका टेन इनवर्स एक्स होता था, तो हाँ जी, यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ भी 1 अपॉन ए और एक्स अपॉन ए आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो सिंपल साइन इनवर्स एक्स रहता, लेकिन ए है तो यहाँ पे भी आपको 1 अपॉन ए प्लस का सी वाला फंडा। तो ये 6 फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई और एग्जांपल समझाएं महक, या क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 और, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, 3 और नए टाइप के फॉर्मूला को देखते हैं। और जैसा कि आप देखे होंगे कि हम ग्रुप ग्रुप बना करके, 3-3 का ग्रुप बना करके, है ना, आपको बता रहे हैं। तो 6 हो चुका है, 2 ग्रुप कंप्लीट। एक ग्रुप और है जिसमें कि आपको ये रहा फॉर्मूला बच्चों। अब आपको याद रखना होगा, ये अगर हमारा नंबरिंग के अकॉर्डिंग चले तो दिस इज 7 नंबर, दिस इज 8 नंबर और दिस इज 9 नंबर। 7 नंबर में आपको दे रखे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों थोड़ा स्पेशल है, गौर फरमा करके देखिएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो इसका हो जाएगा x/2, फिर अंडर रूट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में रहे, फिर प्लस a²/2 लॉग x प्लस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि अगर आपका अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर है तो x/2 एक्स प्लस ए स्क्वायर आया, फिर प्लस a²/2 लॉग x प्लस अंडर रूट a²/2 आया, और प्लस में लास्ट में c। ये थोड़ा सा स्पेशल है, देखिएगा, गौर फरमाइए, है ना। उसके बाद 8 नंबर में देखिएगा कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर आपको इंटीग्रेशन हो तो x/2 और वही माइनस a²/2 लॉग x प्लस वही प्लस सी, वही का मतलब जो क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इसमें भी आपको 3 प्रकार, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला, है ना, एक बार x के आगे माइनस और एक बार x के आगे प्लस। तो इसमें अगला में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में है, यानी कि ए स्क्वायर पहले है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x/2 वही प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c। ये 3 और नया फॉर्मूला आपको अब याद रखना है, प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि हम आपको इसके एग्जाम्पल को दिखा करके आपको और कॉन्फिडेंट ला पाए। तो एक बार अच्छे से प्लीज नोट कर लीजिए, और हो सके तो अभी इतने अच्छे तरीके से नोट कीजिए कि आप अभी इसका कुछ फोटो याद कर लो कि अच्छा इसमें ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। ऑलराइट, ये अगर आपका नोट हो गया बच्चों तो चलते हैं हम लोग इसी के कुछ एग्जाम्पल पे।
आइए अगर हम आपको एग्जाम्पल दिखाएं तो एग्जाम्पल में कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा। ऐसा रहेगा कि अंडर रूट में अगर, अब आपको ना कहीं हम अंडर रूट वाले का इंटीग्रेशन आपको बताएं। अंडर रूट में अगर आपके पास कभी दे दे बच्चों ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस का 4, तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो अब 3 और नए फॉर्मूला को जान करके योगेश, है ना, 3 और नए फॉर्मूला को जान करके। तो जैसा कि फॉर्मूला में क्या कह रहा है कि आपको इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखना है। यहां पे बच्चों 4 है तो यहां पे आपको क्या देखना चाहिए, 2 का स्क्वायर। तो आप अगर आप इसको 2 के स्क्वायर में देखोगे तो फॉर्मूला नंबर 7 आप बताओगे हमें। तो इसका आंसर फिर आप लिखोगे कि सर x/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, प्लस ए की जगह पे हमारा 2 है तो 2² 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बताइए सागर, समझे क्या ये एग्जाम्पल, आंसर बन गया, सॉल्व हो गया, है ना। और यही आपके आंसर होंगे, इतना ही आपको करना होगा। समझे सागर, आया ना, बहुत आसान कार्यक्रम है, बस 9 स्पेशल फॉर्मूला। हाँ आपका लीव कर गया था इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। यस यस हम देख पा रहे हैं, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये 3 फॉर्मूला नोट कर लीजिए और चलते हैं फिर फॉर्मूला नंबर याद रखिएगा 7, 8 और 9, है ना। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल बच्चों हमारा ये रहा कि अगर हम आपको अंडर रूट में दे दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, लिख पाओगे, हाँ या ना बताइए। पहली बात 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो सर इसके आंसर में साइन इनवर्स दिखेगा, है ना। अब देखिए ये कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो यस सर फॉर्मूला नंबर 9 पे बेस्ड है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है ना, इसीलिए ये फॉर्मूला नंबर 9 पे बेस्ड है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसकी जगह पे हम लोग लिख पाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और आपको पता चल गया कि हमारा ए ना 1 है, देख रहे हैं। तो अब इसका आंसर हो जाएगा वही चीज सर x/2, देखो आंसर लिख रहे हैं x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों, है ना। और उसके बाद फिर बताइए क्या है a²/2, तो a हमारा 1 है तो 1²/2 और फिर क्या है साइन इनवर्स x/a और a की जगह 1 लिखना है प्लस का c। दिस इज योर राइट आंसर। अब समझे सागर, आया सिंपल फॉर्मूला का यूज। अगर अंडर रूट में कभी ये एक्स स्क्वायर वाला चीज दिखे तो यही 3 बातों में से किसी एक बात पे वो जाए। आया समझ में महक को, एक बार फिर से, है ना। दूसरा यस, एक और एग्जांपल हम आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। अगर हम आपको ऐसे करके इंटीग्रेशन में दे दें x² - 2, है ना, और आपको कहें कि भैया इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये x² - 2 की जगह पे ना हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब आपको पता चल गया होगा कि यहां पे a क्या है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो a को पहचानना, है ना। यहां पे आप 2 मत देखना, यहां पे √2 देखना। तो जैसे ही आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हो गया हमारा x/2, तो यहां पे हम लोग x/2 लिखेंगे और फिर अंडर रूट में क्या लिखेंगे x² - 2 जो कि √2 का स्क्वायर है, और फिर माइनस अगेन क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है a² यानी कि 2/2, मेरे से अब ढक जाएगा, है ना। तो इसका आंसर नीचे में लिखते हैं बच्चों, आप तो लिख लिए होंगे ना। इसका आंसर हो गया x/2 अंडर रूट x² माइनस का 2 माइनस a की जगह पे 2/2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x² - 2 प्लस का c। दिस इज योर राइट आंसर। समझे क्या बच्चों, हाँ या ना। अब आया प्रियंका को समझ में, बोलिए प्रियंका।
ये 3 फॉर्मूला का सिंपल यूज है। यस सर। वेरी गुड, क्या हाल चाल, बताइए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, है ना। आइए देखते हैं अब हम लोग इसी 3 फॉर्मूला पे। पहले तो बेसिक क्वेश्चन सब देख लीजिए कि कैसे अगर एक्स स्क्वायर -1 रहे, एक्स स्क्वायर +2 रहे, या एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर -2 रहे, है ना, या फिर कांस्टेंट और एक्स रहना जरूरी है ना। अगर यहाँ पे हम आपको टी स्क्वायर -2 और डी टी दे दे तो आप भी टी में ही करते। ऑलराइट, जैसे कि एक और क्वेश्चन हो जाए, अगर हम आपको अंडर रूट में बच्चों दे दिए 9 - टी स्क्वायर, तो आप क्या कहो, और इसका इंटीग्रेशन कह दिए कि बताइए dt के रिस्पेक्ट में, तो जहां जहां आप x बोले थे ना वहां आपको t बोलना पड़ेगा, बस यही अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको देखोगे किसके रूप में, 3k² - टी स्क्वायर के रूप में, क्योंकि ए स्क्वायर फॉर्मूला आप क्या जानते हो, फॉर्मूला जानते हो ए स्क्वायर - एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो यहां पे देखिए ए स्क्वायर - एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब बताइए फॉर्मूला में क्या था, x/2 था, अब हमारा वेरिएबल किसके रूप में है, t के रूप में, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, t/2 अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमारा अब t जैसा है तो यहां पे हम लोगों का हो गया टी स्क्वायर, और हाँ a की जगह पे हमारा यहां 9 होगा। फिर बच्चों प्लस का a/2 है ना, और a की जगह पे हमारा यहाँ पे 3 है तो 3²/2, और फिर साइन इनवर्स t/2 प्लस का c, दिस इज योर आंसर। समझे या नहीं समझे, सिंप्लीफाई करके काट छाट करके हमारा आंसर थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ेगा। आई बात समझ में, ये 3 फॉर्मूला का यूज है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 9 पे बेस्ड था। अगर ये छोटी छोटी 3 बात आपको समझ में आ गया है ना, तो इसमें कभी कभी बच्चों अंडर रूट में क्वाड्रेटिक भी देगा तो उसका भी यही उपाय करें। खाली ये 3 फॉर्मूला का रूप जान के रखिए, इन तीनों को कैसे डील करेंगे। इसीलिए 9 एक साथ नहीं बता रहे थे रात में, नहीं तो सब बहुत ज्यादा मिक्स हो जाता सब, है ना, खिचड़ी बन जाता। इसीलिए आज 3 रखे हैं सुबह सुबह, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, हल्का बात नहीं है। अब आइए थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन सिखाते हैं इसी 3 फॉर्मूला पे बेस्ड। अंडर रूट में अगर आपको कभी एक क्वाड्रेटिक दे दे तो देखिए 2 टाइप का क्वाड्रेटिक होता है ना, जैसे कि एक इजी वाला काम दे रहे हैं, अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 4 का इंटीग्रेशन, तो ये बहुत हल्का काम है। कैसे सर, तो आप ना ये मत भूलिएगा बचपन वाला चीज कि x² प्लस 4x प्लस 4 की जगह पे हम लोग x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर अंडर रूट तो है ही है। अब अंडर रूट से होल स्क्वायर कट गया और ये हमारे पास बन गया x प्लस 2, तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसान हो गया बच्चों, और x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, और 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, और dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। ये हो गया आपका ओवरऑल आंसर। इस टाइप के शकल में होंगे क्वेश्चंस, लेकिन अब हर एक क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं डील कर पाएंगे। तो जरा हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं कि अगर आपको अंडर रूट में एक ऐसा क्वाड्रेटिक दे दिया जाए जिस क्वाड्रेटिक को आप ना होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख पाओ, जैसे कि ये यहां पे आप देख सकते हो कि आपके पास x² प्लस, एक सेकेंड लीव हो गया है, x² प्लस 4x प्लस 5 आपको दे रखा है ये क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को ना आप होल स्क्वायर के टर्म में नहीं लिख पाओ, चाह के भी नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो सागर, मुद्दा आ रहा है समझ में कि आप इसको होल स्क्वायर के टर्म में नहीं लिख पाओगे। यस सर। अगर होल स्क्वायर के टर्म में लिखते तो ये होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता, लेकिन यहां पे ऐसा आपका नसीब नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दो और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट के कुछ सिंपल चीज बन जाए। तो फिर क्या करें,
तो एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको दिखाते हैं, तब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड का यूज करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड 9 स्पेशल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में होता है, जो क्लास 10th में सिखाते हैं ना। हम हमेशा बच्चे को कहते हैं इस कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो मेथड है इसको ढंग से सीखिए, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और वो यही 9 स्पेशल में। तो इसके जगह पे आप में से हर एक बच्चा लिखवा सकता है हमें कि सर आप इसकी जगह पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1, 5 की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं मैं। और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की जगह पे सर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब x प्लस 2 को होल स्क्वायर को अगर आप कहोगे तो हम t एज्यूम कर लेंगे, और t एज्यूम करते ही डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो लीनियर का डिफरेंशिएशन हमेशा बच्चों 1 होता है, तो यहां से हमारे पास dt और dx बराबर हो गया। तो अब हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस होगा, अंडर रूट में x की जगह पे टी स्क्वायर दिखेगा, प्लस का 1 दिखेगा, और dx की जगह पे हम लोग dt पुट कर देंगे। अब बताइए कौन से फॉर्मूला पे आया, फॉर्मूला नंबर दिखा देते हैं, 7, 8 और 9 बच्चों। तो फॉर्मूला नंबर 7 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले रूप पे आया है ना। तो इसका देख लीजिए कि x बाई 2 फिर क्वेश्चन फिर ए स्क्वायर बाई 2 लॉग फिर क्वेश्चन x प्लस क्वेश्चन है ना। तो आइए यहां पे आपको दिख रहा होगा ना, तो अब इसका आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले x बाई 2 और x की जगह पे यहां पे t है तो t बाई 2 और क्वेश्चन और टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों हमें देखना चाहिए ना। ये 1 को सिंपल नहीं देखना है, 1 का स्क्वायर देखना है, और उसके बाद फिर क्या लिखना है प्लस, है ना। उसके बाद जरा बताइए, उसके बाद है आपका ए स्क्वायर बाई 2 है ना, ए स्क्वायर बाई 2 ए की जगह 1 है, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का सी बच्चों। यस, अब आप कहोगे सर टी अपना माना हुआ चीज था, यस नो डाउट टी हमारा माना हुआ चीज था बच्चों। तो इस आंसर में ये जो हमारा आंसर आया ना, इसमें जहां जहां टी है वहां वहां आप x बाई 2 पुट कर दो, तो फाइनली आपके पास इसका फाइनल एंड आखिरी आंसर आ गया। और वो बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना। जहां जहां टी है याद रखिएगा वहां वहां हमें रखना है क्या चीज, x प्लस 2 प्लस 1 प्लस सी। अब बताइए ये प्रक्रिया समझ में आया। इसमें 2 टाइप का, अगर आपका नसीब अच्छा है तो ये पूछेगा, थोड़ा सा खराब है ऊंट पे बैठते हो कुत्ता काटता है तो ये पूछेगा, है ना। लेकिन दोनों के लिए तैयार है, क्या सीखें, हाँ या ना। आप बताइए सीखे या नहीं सीखे, सागर। यस सर। सभी बच्चों को आया समझ में, यस सर। यस। तो ऐसे नहीं है बच्चों हम लोग बिलीव करेंगे, इसका जो ये है लास्ट वाला इतना सारा चीज है ना, ये है आपका आंसर, ये आंसर है येलो वाला, है ना। तो हम आपको इसी प्रकार का एक प्रॉब्लम देते हैं और आप ना सॉल्व करके ये आंसर कौन कौन बच्चा ला सकता है वो हमें बताना। ऑलराइट, आइए एक इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं, इसी के शकल का थोड़ा सा आसान क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बताइए बनेगा, सागर बनेगा आपसे, यस सर। योगेश बनेगा आपसे कि किसी चीज को जोड़ के घटा करके होल स्क्वायर कंप्लीट करना, बताइए। माइक कौन है आपका,
प्रियंका बनेगा? पिछले क्वेश्चन से इंस्पायर होना है, पिछले। सर बन जाएगा। ऑल राइट, हम वेट करें या बनाएं, जैसा आपको। सर वेट कीजिए, सर 2 ओके, मिनट वेट कीजिए। हाँ जरूर जरूर, हम आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। आप माइक ऑन करके बोल दीजिए, या फिर बन जाए तो सिंपल टेक्स्ट भी मैसेज भी कर दीजिए कि सर डन, तो हम समझ जाएंगे और फिर आप लोग मैच कर लें। ठीक है सर। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस 1 ही मिनट के बाद हो जाएगा समय समाप्त। यस, वेरी गुड मैन, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं जिस बच्चे से अभी तक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको यही कहेंगे ना कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर किन्हीं को रत्ती भर भी दिक्कत है तो आप हमें बताना, है ना, हम आपको बता देंगे स्पेशल, अलग से स्लाइड एक बनेंगे और बता देंगे उसमें। तो इसके जगह पे आप लोग लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपने मन से, है ना। और फिर यहाँ 3 है तो हम लोग 4 के ऐसा कह सकते हैं कि 3 के जगह पे ना 4 माइनस 1 लिख दिए, ताकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की जगह पे ना हम लोग x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख पाए। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, और x प्लस 2 को इंस्टेंट t एज्यूम कर लेंगे, जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि x प्लस 2 को सिंपल आप t एज्यूम कर लो। तो वेरी गुड प्रियंका, जैसे t एज्यूम करेंगे तो यहां से dt और dx सेम सेम हो जाता है। तो ऑल राइट सर, ये भी हल्का बात है। अब क्वेश्चन में जो बदलाव हुई है उसको करा जाए। इसकी जगह पे हम लोग टी स्क्वायर कर देते हैं, -1 का स्क्वायर कर देते हैं, और dx ना था यहाँ पे, dx छूट रहा था बच्चों हर बार, इस dx की जगह पे अपन dt कर देते। अब बताइए फॉर्मूला नंबर कौन, 7, 8 और 9 में से आपके कॉपी में लिखा हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। तो फॉर्मूला नंबर 8 में माइनस है, तो वहां भी माइनस है, और ये हमारा टी का क्वेश्चन, तो जहां जहां एक्स है वहां हम टी रखेंगे। फॉर्मूला तो हल्का सा चेंज हो तो दिखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या है, t/2। देखिए आइए, फॉर्मूला सबसे पहले क्या है बच्चों, t/2, फिर क्वेश्चन, फिर a²/2, फिर लॉग, फिर t प्लस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में, है ना। तो t/2 क्वेश्चन, क्वेश्चन में वही हमारा t² -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस का a²/2 लॉग के अंदर t माइनस, सॉरी यहां माइनस था तो यहां माइनस होता है, माइनस t प्लस अंडर रूट t², है ना, -1 का स्क्वायर प्लस का c। अब फिर से t को हटाने की कार्यक्रम, और फाइनल आंसर बच्चों आपके सामने। तो जैसे ही t के जगह पे हम लोग x प्लस 2 रखेंगे तो ये हो गया हमारा x प्लस 2/2, अंडर रूट में हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, माइनस ये हो गया हमारा 1/2, लॉग के अंदर हो गया x प्लस 2, और फिर अंडर रूट में हो गया हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस का c। बताइए फाइनल कार्यक्रम। तो बच्चे ये 2 टाइप का चीज जिसमें आपको फैक्टराइज, अगर सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया पूरा का पूरा तो बहुत आसान है, और अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो पाया, है ना, तो आप इसको इस प्रकार से किसी चीजों का स्क्वायर देखना हो और जोड़ घटाकर, है ना। तो आप में से हर एक बच्चे को कंप्लीटिंग स्क्वायर आता होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। और अब बहुत सारे बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा स्पेशल टाइप पे, लास्ट सेक्शन पे चला जाए। लास्ट सेक्शन है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जरा गौर फरमा करके देखिएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों का क्या है,
कि 4-5 रूप होंगे। ये बच्चों आपको ग्रुप बी वाले में अगर आप पढ़े होंगे मैथ्स, तो उसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन खाली पढ़े होंगे। यस, ये पार्शियल फ्रैक्शन पहले हम आपको समझाना चाहते हैं थोड़ी सी शब्दों में कि ये होता है क्या, फिर उसका इंटीग्रेशन समझाएंगे। जैसे कि अगर हम आपको दे दें कि अगर 1/x+2 प्लस बच्चों 3/x+4 है ना, और कहें कि बताइए इसको ऐड करके क्या होगा, एक छोटा सा बात बिना इंटीग्रेशन का बात, तो आप बड़े आराम से हर एक बच्चा बता दोगे कैसे। x+2 का हम लोग इंटीग्रेशन में एलसीएम लेंगे सबसे पहले, और x+2 से x+2 हमारा एलसीएम से कट गया, और ये हमारा x+4 हो गया, प्लस x+4 से x+4 कट गया, और 3 टाइम्स ऑफ x+2 हो गया। ऐसा कुछ करेंगे एलसीएम लेकर के, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो सबको आता है। और फाइनली जब आपका ये कार्यक्रम हो जाए तो आप बोलोगे x+4 और 3x+6 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+4, और तो और आप देखोगे कि ऊपर में हो गया आपके पास 4x+10 डिवाइडेड बाई √x+2 इंटू का x+4। ऑल राइट बच्चों, है ना। तो ये जो रिजल्ट आया अपने पास, ये दो चीजों को ऐड करने पे आया ना। तो ऐड करना इजी होता है कि सिंपल एलसीएम लिए, इधर उधर गया, ऐड किए, काम खत्म, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप ऐड कर लिए चीजों को, और हम इन सभी स्टेप को मिटा दिए, और हम आपसे पूछे बताओ 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 ये जो चीज हमारा आया है ये किन दोनों चीजों को ऐड करके आया है। आया बात समझ में? हाँ ना, बताइए ये जो आया है ये किस चीजों को ऐड, किस किस को ऐड करके आया। तो जिस दिन आप ये बताने लगोगे कि ये किसके ऐड करके आया है, तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। आई बात समझ में? हाँ ना, नहीं समझे बच्चों? प्रक्रिया उल्टा, आप किसी दो चीजों को जोड़ करके यहां तक पहुंचे हो, और जो आप जोड़ करके पहुंचे थे उसको हम डिलीट कर दिए, है ना, और आप नोट भी नहीं किए होंगे कि नोट किए हो। तो अब हम जानना चाहते हैं कि ये 4x+10 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+4 किन दो चीजों को ऐड करके आया था, वो दो चीज आपको बताना है। नोट किए थे कोई लोग? वीडियो नहीं है कि आप बैक करके देख लोगे, फंसा दिए अब आपको। नहीं नोट किए थे, कोई बात नहीं, हम लोग अब जानेंगे। हम भी नहीं ध्यान में रखे हुए कि कौन दो चीज हम आपको दिए थे। तो इसी चीजों को हम लोग अब समझते हैं, और जो प्रोसेस करते हैं उसी प्रोसेस को बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। और उसी, अब इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो उसी पार्शियल फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके इंटीग्रेशन में उसका यूज कैसे वो दिखाएंगे। और तो सबसे पहले अगर कोई नोट किया है तो बताएं, या किसी को पता है कि किन दो चीजों को ऐड करके आया है तो बताएं। कोई बच्चा 1/x+2। नोट किए थे क्या? यस सर। हाँ, तो वो तो तरीका नहीं है, हर बार तो नोट नहीं करोगे, और अभी हम आपको सिंपल दिए थे और ऐड करके बता दिए। तो बच्चों अब तरीका सीखना, व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, ये सीखिएगा, है ना, कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है ना, वो अब सिखाते हैं एक प्यारे से गिवन क्वेश्चन से। तो अगर आपको ऊपर में लीनियर और नीचे में दो लीनियर का प्रोडक्ट दे, तो यह इसी प्रकार का 5 प्रोफाइल बताएंगे कि ऐसा रहे तो ऐसा करना है, ऐसा रहे तो ऐसा करना है, और ऐसा रहे तो ऐसा करना है। तो अगर ऊपर में आपको लीनियर और नीचे में फैक्टर दे, तो इसको बच्चों a/x+2 प्लस b/x+4 लिख लेना चाहिए। और आपको पता होगा कि अगर हम इस a के वैल्यू को आपको बता दिए और इस b के वैल्यू के बता दिए कि इस b की जगह पे क्या है, तो आप जान पाओगे कि हाँ सर इसी दोनों को जोड़ करके ऐसा आया था। तो पार्शियल फ्रैक्शन में यही प्रक्रिया हम लोग सीखते हैं कि किन दो चीजों को जोड़ करके या घटा करके ये चीज बना है। तो इसको बच्चों हम लोग ऐसा
ये याद रखना होगा कि इसको ऐसे ओपन करेंगे, है ना। अब अगर आप ऐसे ओपन कर लिए तो बच्चों अब आइए समझिए, देखिए, सीखिए कि कैसे हम लोग ओपन करने के बाद अब हमारा लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ ए और बी को जानना। ऑलराइट, ए और बी को जैसे ही हम लोग जान पाए तो हमें पता चल जाएगा कि यह किन चीजों को जोड़ करके ऐसा है। पता चला। अब एक बात और, किसी बच्चे के मन में सवाल है, सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? ए और बी कोई कांस्टेंट होगा और उसी कांस्टेंट को ढूंढना है। बताओ प्रियंका, तुम्हारे मन में सवाल है, सर ऐसा कर क्यों रहे? हाँ सर। हाँ, अब हम आपको बताते हैं, अगर आप इसको इंट्रीगेट करोगे तो ये आपसे इंट्रीगेट नहीं हो पाएगा, तरफ तरफ के मर जाओगे, इंट्रीगेट नहीं हो पाएगा। लेकिन इस पूरे के बदले अगर आप ऐसा चीज लिख दोगे और इसका इंट्रीगेट करोगे तो बड़े आराम से इसका इंट्रीगेशन हो जाएगा ना। इसका इंट्रीगेशन भी आपको दिख गया, ए कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और इंट्रीगेशन में log x प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस बी कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और इसका इंट्रीगेशन log x प्लस 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? फायदा तो इस चीजों को इस रूप में कन्वर्ट करने का प्रॉफिट दिखा। इस रूप में अगर रहेगा तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, कोई नहीं इंटीग्रेट कर पाएगा जब तक कि वो इस रूप को इसके में कन्वर्ट ना करे। लेकिन अभी भी सर हमारा ए और बी फंसा हुआ है। इसका एप्लीकेशन दिखा, यूजेस दिखा, है ना, कि इसका फायदा क्या है। फायदा हम आपको दिखा दिए, नोट नहीं कीजिएगा अभी, है ना। अभी हम आपको नोट नहीं कराना है, अभी आपको बात समझना है, गेम समझना है कि ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी जो ये भी पढ़ना पड़ा। तो जैसे ही बच्चों इसको हम लोग ए और बी एज्यूम कर लिए ना, तो अब आप एक काम करो, अब इसको ए और बी के वैल्यू को निकालना सीखो। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो एलएचएस में नो चेंजेस, नो टच, एज इट इज रहने देते, और आरएचएस में एलसीएम लीजिए। तो x प्लस 2 और x प्लस 4 का एलसीएम हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, और ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा तो ये a टाइम्स ऑफ x प्लस 4 होगा और प्लस का b टाइम्स ऑफ x प्लस 2 होगा। एग्री बच्चों? अब एक अच्छा काम करना है, ये जो चीज हमारा आया है ना, इसमें देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट, और न्यूमरेटर में आपका देखिए बचा है 4x प्लस 10 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ x प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। अब एक बड़ा अच्छा मेथड, कंपेयर कोफिशिएंट करके हम लोग ए और बी के वैल्यू को जानते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट, आइए x का कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। एलएचएस में x के बगल में क्या है बच्चों? एलएचएस में x के बगल में क्या है? 4, और आरएचएस में x के बगल में बताइए क्या है? कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो आरएचएस में x के बगल में है सर a प्लस b। दिखा क्या? हो सकता है नहीं दिखेगा तो बताइएगा आप हमें। नहीं दिखा? आरएचएस में एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? सॉरी, आरएचएस में एक्स के बगल में क्या है? बिल्कुल सबको दिख रहा है। अगर नहीं दिखेगा तो हम एक लाइन और प्रोसीड करेंगे और यहां पे लिखेंगे 4x प्लस 10 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 4a प्लस बी एक्स प्लस 2b, और एक लाइन और कंप्यूट करते हुए a प्लस बी इंटू का x प्लस 4a प्लस 2b करेंगे, है ना। और अब कहेंगे कि अब कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, नॉट एक्स स्क्वायर, है ना। अब x के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए कि एलएचएस में बच्चों 4 है
और RHS में x के बगल में a प्लस बी है। ऑल राइट। और अब कांस्टेंट वाले टर्म को कंपेयर कीजिए, कांस्टेंट टर्म। तो LHS में बच्चों कांस्टेंट में क्या है आपका 10 है, और RHS में जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो 4a प्लस बी। अब प्यारे बच्चों गौर फरमाइए, है ना, 4a + 2b सर। यस 4a + 2b। अब बच्चों आपको दो इक्वेशन दिखा होगा, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब इन दोनों को सॉल्व करके, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बचपन में सीखे थे, इन दोनों को जल्दी से सॉल्व करके आप हमें a और b का वैल्यू बताइए कि a बराबर कितना और b बराबर कितना। जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाक से। यस, कोई बच्चा बताया a कितना आया और b कितना आया? यस सर, A1 आएगा और B3 आएगा। वेरी गुड, A1 आएगा और B3 आएगा। जैसे ही आप a b को सॉल्व कर लिए तो आप बहुत बड़ा काम कर लिए। अब वापस से ये अलजेब्रा है, अभी जो कार्यक्रम हुआ है ये अलजेब्रा का कार्यक्रम हुआ है, इंटीग्रेशन का रत्ती भर भी नहीं हुआ। अब होगा इंटीग्रेशन। अब आपको क्वेश्चन वाला ऐसे देगा 4x + 10 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x + 4। तो आप इसको एज्यूम क्या करोगे, आप पहले इसको एज्यूम करोगे कि 4x + 10 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x + 4 इज इक्वल टू a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x + 4। और अगले लाइन में बताओगे कि सर a इज इक्वल टू 1 आया है और b इज इक्वल टू कितना आया है 3 आया है। और आप इसको ऐसे लिख दोगे और इसके जगह पे लिखोगे 1 बाई, देखना इंटीग्रेशन में x + 2 प्लस 3 बाई x + 4। और ऐड में बच्चों अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 log x + 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 log x + 4 प्लस c। तो इंटीग्रेशन का काम तो बस एक लाइन होगा, उससे पहले एक पेज बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन का। 2-3 महत्वपूर्ण कार्य हैं, हाईलाइट करते हैं। पहला काम कि इसको इस रूप में सर एज्यूम करना होगा, यह ध्यान रखना होगा। काम नंबर 2, जब एज्यूम कर लिए तो फिर सिंप्लीफाई करके ये दूसरा नंबर काम कि सर कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x एक बार और एक बार कांस्टेंट से। काम नंबर 3 a और b निकालना। a और b जब वैसे निकलेगा तो वापस से यहां आकर के पुट कर देना और उसके बाद देन इंटीग्रेट कर देना। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थोड़ा थोड़ा फील हुआ होगा, पूरा नहीं हुआ होगा तो बताइए कैसा रहा सागर, क्योंकि अभी यही कार्यक्रम करेंगे। अच्छा था सर, आ गया। थोड़ा बहुत गंभीर बात सर, हल्का फुल्का से नहीं चलेगा, एकदम ध्यान से एक एक बातों को सुनना है, समझना है, रोकना है, पूछना है, आगे बढ़ना है। इस पूरे प्रोसेस को बच्चों आप नोट कर लीजिए, है ना। और अब यही कार्यक्रम में ऐसा देखिए, अगर ऐसा रहे तो उसको ऐसा एज्यूम करना है। ये लिस्ट हम आपके सामने दे देते हैं कि कैसा रहेगा तो कैसा एज्यूम करना है। ऑलराइट, क्या रहेगा तो कैसा एज्यूम करना है। तो ये एक तो हम आपको दिखा दिए, तो ऐसा ऐसा 5 ही रूप आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो इन 5 रूप को देख लीजिए एक लिस्ट के तौर पे, और उसके बाद फिर हम आपको इसके डेप्थ में ले चलते हैं।
और बताते हैं कि इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कैसे बनाते हैं। एंड दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो लोड नहीं लेना है, इजिली समझ में आ जाएगा, आसान। हो गया नोट? ये भी नोट हो गया? तो आइए, हो गया। तो हम आपको बताना चाहते हैं सम इंपॉर्टेंट। वापस से लाइक करिए। अच्छा, बैक कर देते हैं, यस। इसीलिए माइक का ऑप्शन है बच्चों कि आपको कोई भी बात हो, सिंपल माइक ऑन करना है, रिकॉर्ड लाइक, अपनी बात बोल देना है। रिकॉर्ड लाइक। एक और बैक लीजिए, बताइएगा आप ही। मात्र 5 फॉर्म बताएंगे और उसी 5 फॉर्म में बच्चों हमारा सारा का सारा आ जाए। यस सर। यस, आइए चलते हैं, पहले रूप से आपको रूबरू करवाते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रिजल्ट नंबर बच्चों 1, गौर फरमाना, जो अभी बता रहे कि अगर कभी आपको ऊपर में लीनियर दे, यहां पे P Q R S सब कांस्टेंट होगा, A B C, सिर्फ वेरिएबल x होगा। अगर आपको ऊपर में लीनियर दे और नीचे में इस प्रकार से कोई दो लीनियर मल्टीप्लाई में दे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, या प्लस भी दे, तो बात समझ रहे हो। तो आप बच्चों अगर ऐसा देना तो इसको आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इस चीजों को आपको एज्यूम करना चाहिए a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल B अपॉन एक्स माइनस बी, एंड आफ्टर प्रोसीडिंग, है ना, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म से ए बी निकालेंगे, डन हो जाएगा। ये दिखाए हैं, ये सेम टाइप का हम क्वेश्चन दिखाए हैं। ये होगी पहली बात, अगर ऐसा दे। अगर आपको बच्चों कभी क्वेश्चन में ऊपर में लीनियर दे और नीचे में आपको ना क्वाड्रेटिक दे, होल स्क्वायर, ऐसे किसी चीज का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है? तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आपको बच्चों a अपॉन एक्स माइनस ए करना है प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करना है। दोनों नीचे का एलसीएम नीचे वाला आना चाहिए, यही रूल होता है, इसको याद रखने का। एंड थर्ड थिंग इज, अगर आपको ऊपर में कभी क्वाड्रेटिक दे दे स्टैंडर्ड, लाइक ऐसा px प्लस क्यू प्लस आर, और नीचे में क्यूबिक दे दे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तीन तीन चीज ऊपर में क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड वाला, जिसमें एक्स वाला भी टर्म हो, एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म हो और कांस्टेंट भी हो, और नीचे में तीन टर्म एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई, जो कि क्यूबिक है। तो इसको बच्चों आपको ओपन करना चाहिए a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस का b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस का c अपॉन एक्स माइनस सी, तीन तीन टर्म। फिर से आरएचएस में जो भी चीज है ना, उसको अगर आप एलसीएम लोगे ना, तो वो एलएचएस वाले के एलसीएम की इक्वल हो जाएगा, ताकि कट जाएगा। फिर कंपेयर कोएफिशिएंट करते हैं और एबीसी निकालेंगे, है ना। इस वाले में सिर्फ एबीसी ही निकालना हो, इस वाले में सिर्फ ए बी ही निकालना होगा, सॉरी, और इस वाले में ए बी सी निकालना होगा, तीनों का तीनों। और तरीका वही कंपेयर कोएफिशिएंट। और एक और मजेदार तरीका है जो बताएंगे थोड़ी ही पलों में, जो जेई वालों को बताते हैं। अगले रिजल्ट पे चलते हैं बच्चों। अगला रिजल्ट, अगर आपको ऊपर में क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर, और नीचे में क्यूबिक दे, लेकिन क्यूबिक का दो लीनियर ना सेम जैसा दे, लाइक एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दे दे और एक्स माइनस बी दे दे, तो इसको कैसे ओपन करना चाहिए? ये 5 प्रोफाइल ही टाइप के ही आएंगे, है ना। और जो भी क्वेश्चन आएगा इन 5 पे ही निकाल लेंगे।
अच्छा, तो ऐसा अगर ऊपर में आपको एक क्वाड्रेटिक और नीचे में आपको लीनियर दे दे तो इसका क्या इलाज होगा? इसका यही इलाज, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। तीनों का एलसीएम लीजिएगा ना तो वो एलएचएस के डिनोमिनेटर के सेम होना चाहिए। इसमें भी ए बी सी, ये चार इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन का प्रकार ढूंढिएगा कि क्वेश्चन इसमें से किस प्रकार पे है, उसको सर ऐसे एज्यूम करना है और फिर प्रोसीड करके ए बी सी या ए बी निकालना है और देन इंटीग्रेट करना है। ये पार्शियल फ्रैक्शन, सम इंपॉर्टेंट पार्शियल फ्रैक्शन, थोड़ा सा अच्छी बात है, होनी भी चाहिए ना बच्चों, इंटीग्रेशन के लास्ट में हो और अच्छी बात ना हो तो मजा क्या आएगा। अब चलते हैं लास्ट 5वां नंबर पे, और बिलीव कीजिए मेरा इन्हीं 5 पे हर एक टाइप के क्वेश्चन हम बनवा सकते हैं। 5वां नंबर में कि अगर ऊपर में आपको एक क्वाड्रेटिक दे दे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे में आपको हम दे दें एक लीनियर और एक ऐसा क्वाड्रेटिक जो कि फैक्टराइज ना हो पाए, ऐसा जहां पे हम लिख देते हैं कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर फैक्टराइज हो गया तब तो ये किस पे चला, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी फैक्टराइज हो गया तब तो ये तीसरे नंबर पे चला आएगा, और अगर फैक्टराइज नहीं हो तो ये 5वां नंबर है ना, कैन नॉट बी फैक्टराइज। तब क्या कर, तब बच्चों गौर फरमाइएगा कि नीचे में एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं होगा, तो आपको करना है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस ऊपर में लीनियर बी एक्स प्लस सी और नीचे में ये क्वाड्रेटिक को एज इट इज। ये 5 रूल अगर आपको याद रहता है तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन को आप बड़े आराम से बनाओ। पहले एक जगह पे 5 रूल को लिख लीजिए और अब आपको हम दिखाते हैं इस पे एग्जांपल्स। तैयार हैं? नोट हो गया? यस बताइए प्लीज। रेडी? यस सर। वेरी गुड, अभी सो के उठे हो? नो सर। शाबाश, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना बच्चों। आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अब आपको पहचानना है कि इसको किस रूप में ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ए बी कैसे निकालेंगे, और ए बी निकालने के बाद इंटीग्रेट करना तो आसान है। जो गेम है इसमें असल वो अलजेब्रा का ही है ना। आइए प्यारा सा क्वेश्चन हम आपके सामने प्रकट करते हैं सबसे पहले, और बताइए बच्चों आप जैसा बोलोगे हम वेट करें या फिर सॉल्व करें। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन का गेम करना, अभी इंटीग्रेशन का गेम नहीं। ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ऊपर में dx है तो 1 है ना, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को पहले एज्यूम करना। बताइए, ये जानना होगा कि ये किन चीजों को जोड़ या घटा करके बनाओ, तो इसको बताइए इसको क्या एज्यूम करें, बताओ निशा बताओ क्या एज्यूम करें। ए वाई। वेरी गुड, ए बाई एक्स प्लस 1 हाँ हाँ वेरी गुड, प्लस बी वाई एक्स प्लस 2। ऑल राइट, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1। यस सर। हाँ, अब ए बी को निकालो बच्चों, निकालो, या फिर से पूछेंगे निकाल दे या वेट करें। सर हाँ सर, 1 इक्वल्स टू